अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो ये स्मार्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 है। तो इससे पहले हम जो है वो लेक्चर नंबर 1 से लेके 8 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले लेक्चर नंबर 1 से लेके 8 तक देखें। तो चलें एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है कि व्हेन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिग्री बिकम्स सेम इन डीसी मशीन। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री सेम कब होती है? जब आपके जो मशीन के नंबर ऑफ पोल्स हैं वो 2 होते हैं। 802 नंबर एमसीक्यूज़ है। इन विच ब्रेकिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर द मोटर स्टॉप डिसिपेटिंग हीट इन रजिस्टर। ये आपका डायनामिक ब्रेकिंग होती है। 803 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इन एसी सिस्टम ग्राउंड आर अर्थ इज़ कनेक्टेड टू। ये न्यूट्रल के साथ हम कनेक्ट करते हैं। बेसिकली न्यूट्रल के जो वोल्टेज होते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए। 804 नंबर एमसीक्यूज़ है कि जो बस बार होती है वो कांस्टेंट वोल्टेज पे होती है, कि उसके को वोल्टेज होते हैं हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। 805 नंबर एमसीक्यूज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोड वोल्टेज ड्रॉप इज़ मिनिमम। जब आप यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ करते हैं लोड को तो आपके जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो मिनिमम होते हैं। और जब एकदम आप सारा लोड जब आप डिक्रीज़ करते हैं, बंद करते हैं, तो हाई इंडक्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा होता है और सर्ज भी आती है। 806 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इन डीसी मशीन हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो आपका प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के होता है। 807 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इन डीसी मशीन जो एडी करंट लॉस होता है आपका वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। 808 नंबर एमसीक्यूज़ है कि द कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन इज़ यूज्ड फॉर। ये आपकी इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ की जाती है जो कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन है। 809 नंबर एमसीक्यूज़ है कि द करंट इन कॉपर वायर इज़ बिकॉज ऑफ। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से जो है वो कॉपर में आपका करंट फ्लो करता है। 810 नंबर एमसीक्यूज़ है कि डीसी ट्रांसमिशन इज़ इकोनॉमिकल फॉर। जब आपकी जो ट्रांसमिशन की लाइन की लेंथ है वो लॉन्ग होगी तो वहाँ पे जो डीसी की ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है। 811 नंबर एमसीक्यूज़ है कि व्हेन द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज दिस इज़ कॉल्ड। इसको हम फेरेंटी इफ़ेक्ट बोलते हैं। ये आम तौर पे ट्रांसमिशन लाइन में सर्दियों में होता है। जब आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो लाइटली लोड पे होती है तो आपके रिसीविंग एंड के वोल्टेज जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं सेंडिंग एंड की एंड वोल्टेज से, ड्यू टू कैपेसिटिव इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो इसको डिक्रीज़ करने के लिए हम शंट रिएक्टर यूज़ करते हैं। 812 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इन मॉडर्न कंप्यूटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड नाउ डेज। तो टीटीएल हम जो यूज़ करते हैं लॉजिक टेक्नोलॉजी। 813 नंबर एमसीक्यूज़ है इन डोमेस्टिक वायरिंग अर्थ इज़ प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बीइंग फ्राम इलेक्ट्रिक शॉक। से बचाने के लिए हम जो है वो अर्थ यूज़ करते हैं। 814 नंबर एमसीक्यूज़ है कि फ्यूज़ वायर इज़ इंस्टॉल्ड। जो आपकी फ्यूज़ वायर होती है वो सीरीज़ में विद द वायर सर्किट में इंस्टॉल होती है। 815 नंबर एमसीक्यूज़ है कि मर्जिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इज़ कॉल्ड। इसको रिकम्बिनेशन बोलते हैं। 816 नंबर एमसीक्यूज़ है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स के होते हैं। 817 नंबर एमसीक्यूज़ है कि एब्सोलूट ज़ीरो टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें नो होल और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। 818 नंबर एमसीक्यूज़ है कि व्हेन द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज इज स्ट्रेट लाइन द डिवाइस इज़ रेफर्ड टू एज। तो आपकी जो डिवाइस होगी वो लीनियर होगी जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। 819 नंबर एमसीक्यूज़ है कि मैगर टेस्ट इज़ यूज टू मैयर। जो आपकी इंसुलेशन की जो रेजिस्टेंस है या इंसुलेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए हम मैगर टेस्ट यूज़ करते हैं। 820 नंबर एमसीक्यूज़ है कि ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल इज़ यूज्ड फॉर। ये इंसुलेशन और कूलिंग दो काम करता है। 821 नंबर एमसीक्यूज़ है कि विच सर्किट ब्रेकर आर नॉर्मली यूज्ड फॉर 11 केवी। तो 11 केवी पे हम जो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो है वो करंट कम होता है, वोल्टेज हाई होते हैं, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के लिए ये बेस्ट कंडीशन है। 822 नंबर एमसीक्यूज़ है कि ट्रांस कंडक्टेंस इंडिकेट हाउ इफेक्टिवली द इनपुट वोल्टेज कंट्रोल द आउटपुट वोल्टेज।
823 नंबर MCQ है कि डिमांड फैक्टर इज़ द रेशो ऑफ, ये मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टर लोड की रेशो होती है। 824 नंबर MCQ है कि एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर सप्लाई, जो आपका ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर है वो रिएक्टिव पावर टू द ग्रिड को सप्लाई करता है, लीडिंग रिएक्टिव पावर। 825 नंबर MCQ है कि अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर बाय 1 सेल्सियस डिग्री एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, इस ये बेसिकली किलो कैलोरी की डेफिनेशन है। 826 नंबर MCQs है कि पावर FET आर, जो आपके पावर FET होते हैं ये यूज़ टू स्विच, लार्ज करंट को स्विच करने के लिए पावर FET हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके इन्वर्टर्स में इस्तेमाल होते हैं। 827 नंबर MCQs है कि मोस्ट पावर FETs आर, जो आपके पावर FETs होते हैं यूज्ड इन हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। 826 नंबर MCQs है कि मोनोलिथिक IC, जो आपके मोनोलिथिक IC होते हैं ये ऑन आ सिंगल चिप पे जो है वो बने हुए होते हैं। 829 नंबर MCQs है कि फॉर सीलिंग फैन जनरली द सिंगल फेज मोटर यूज्ड इज़, जो आपकी परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर होती है वो यूज़ की जाती है सिंगल फेज में, सिंगल फेज फैन में। 830 नंबर MCQs है कि द गेन ऑफ 2 कैस्केडेड एम्पलीफायर आर, ये हमेशा मल्टीप्लाई होता है। 831 नंबर MCQs है कि किरचॉफ सेकंड लॉ इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे जो है वो बेस करता है ये। 832 नंबर MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेम एज वाट, तो ये आपका एम्पेयर पर वोल्ट है, ये वाट के बराबर नहीं है। 833 नंबर MCQs है कि विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एब्सोलूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। 834 नंबर MCQs है या स्टैंडर्ड 60 वाट बल्ब इज़ इन सीरीज विद रूम हीटर एंड कनेक्टेड अक्रॉस द मेन, इफ़ 60 वाट बल्ब इज़ रिप्लेस्ड बाय 100 वाट, तो आपकी जो हीटर की आउटपुट है वो विल इंक्रीज़ करेगी। इस जो न्यूमेरिकल का सलूशन हम जब हमने चैप्टर नंबर 1 हांडा का डिस्कस किया था तो वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लें। 835 नंबर MCQs है कि विच मटेरियल इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव लीस्ट रेजिस्टिविटी, तो आपका कॉपर है, इसकी रेजिस्टिविटी सबसे लीस्ट है। MCQs नंबर 836 है कि सर्टन सबस्टांस लूज देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम्प्लीटली एट फाइनाइट लो टेम्परेचर, सच सबस्टांस आर कॉल्ड, उसको हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो इनके जो टेम्परेचर जब हम जो है वो लो कर देते हैं तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज़ीरो हो जाती है। ये सिर्फ 3 से 4 जो है मटेरियल्स हैं वो अभी तक बने हैं जो कि सुपर कंडक्टर हैं। 837 नंबर MCQs है द प्लेट ऑफ लेड एसिड बैटरी आर मेड ऑफ, ये बेसिकली कास्ट एंटीमोनियल लेड अलॉय से बने होते हैं। 838 नंबर MCQs है इन लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, तो आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड है वो इंक्रीज़ हो जाती है चार्जिंग के दौरान। 839 नंबर MCQs है द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड व्हेन लेड एसिड बैटरी इज़ फुली चार्ज, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1.285 होती है। 840 नंबर MCQs है कि इंडिकेट द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ बैटरी इज़ बेस्ट गिवन बाय, तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है। 841 नंबर MCQs है ऑन वाट आर बेसिस द एफिशिएंसी ऑफ लेड एसिड बैटरी इज़ इन द रेंज ऑफ, ये 70 to 85% होती है। 842 नंबर MCQs है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई सेल इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये 0.2 to 0.4 ओहम होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लो होती है। 843 नंबर MCQs है कि इलेक्ट्रोड फॉर बैटरी मस्ट बी, जो आपका इलेक्ट्रोड होगा उसकी जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए ताकि उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम से कम हो। 844 नंबर MCQs स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इज़ चेक्ड विद द हेल्प ऑफ, ये हम हाइड्रोमीटर से जब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं। 845 नंबर MCQs है कि सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, अगर हमने वोल्टेज को इंक्रीज़ करना हो तो हम सेल्स को सीरीज़ में जोड़ते हैं, और अगर हमें करंट कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी हो तो हम उसको पैरेलल में जोड़ते हैं सेल्स को।
846 नंबर एमसीक्यूज़ है कि बैटरी हुज ईएमएफ उसकी 45 वोल्ट है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया 20 ओम की रेजिस्टेंस से, और उसमें से जो है वो 2.1 ओवर जो है वो करंट 2.1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। तो उसके वोल्टेज कितने बनेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 20, 2.1 मल्टीप्लाई बाई 20, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 42 वोल्ट बन जाएगा। 847 नंबर एमसीक्यूज है द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर है जो कि जो लो वैल्यू को जो वोल्टेज होते हैं उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 848 नंबर एमसीक्यूज है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल 200 वोल्ट पीक टू पीक वेव कितनी होती है। तो पीक टू पीक वेव से पीक वोल्टेज में पीक में कन्वर्ट करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करके तो 100 बच गया, और 100 को जब अगर हम 2 स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दें तो आपकी जो है वो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन बी बन जाएगा। 849 नंबर एमसीक्यूज है कि विच वेव हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर। तो ये आपकी हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव है। 850 नंबर एमसीक्यूज है कि फॉर्म फैक्टर ऑफ डीसी सप्लाई वोल्टेज इज ऑलवेज यूनिटी होता है। 851 नंबर एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ इनकरेक्ट। तो पावर फैक्टर का जो डी में फार्मूला है ये नहीं होता। 852 नंबर एमसीक्यूज है कि कैपेसिटर फॉर पावर फैक्टर जो करेक्शन होते हैं इज़ रेटेड इन टर्म्स ऑफ, ये किलो वार में रेट होते हैं, ये आपने याद रखना है कि जब भी पावर फैक्टर जो करेक्शन के लिए हमारे लगाए जाते हैं ना कैपेसिटर, उसकी जो वैल्यू होती है वो फैराडे में नहीं होती, वो किलो वार में होती है। मतलब 25 किलो वार का कैपेसिटर है एक, अगर 50 किलो वार का कैपेसिटर होता है तो इस तरह उनकी जो वैल्यू होती है कैपेसिटर्स की वो किलो वार में होती है, जो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये आपने याद रखना है, ये आपको फील्ड में मिलेंगे। 853 नंबर एमसीक्यूज है पावर फैक्टर ऑफ इंडक्टिव सर्किट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर टू इट इन। जब हम पावर फैक्टर करेक्शन के लिए कैपेसिटर लगाते हैं तो उनको हम पैरेलल में लगाते हैं। 854 नंबर एमसीक्यूज है कि सीरीज़ एक सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस 1.2 किलो ओम की है, उसमें कैपेसिटेंस है 0.1 माइक्रोफैरड की, सप्लाइड विद 45 वोल्ट एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलो हर्ट। तो उसमें रिएक्टिव पावर कितनी होगी। तो इसमें सबसे पहले हम एक्स सी की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और सी की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ पे एक्स सी की वैल्यू निकालेंगे और एक्स सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे उसकी इम्पीडेंस निकालने के लिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 1.2 किलो ओम, एक्स सी की वैल्यू यहाँ से निकाली, तो उसका जब हम स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई। और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है और इम्पीडेंस की वैल्यू गिवन है, तो हमने करंट की वैल्यू फाइंड कर ली। तो जो रिएक्टिव पावर का फार्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर एक्स सी की वैल्यू यहाँ से निकाली और करंट की वैल्यू यहाँ से निकाली, तो हमारे पास रिएक्टिव पावर की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.81 वार होगी। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा इन फार्मूले को यूज़ करके, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। 855 नंबर एमसीक्यूज़ है कि नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाई, ये दोनों को सेटिस्फाई नहीं करते, होमोजीनियस कंडीशन को और सुपरपोजिशन कंडीशन को। 856 नंबर एमसीक्यूज़ है कि कॉयल ऑफ 1000 नंबर ऑफ टर्न्स कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पेयर प्रोड्यूस फ्लक्स ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 वेबर। द इंडक्टेंस ऑफ कॉयल, इसका फार्मूला L इज़ इक्वल टू N पाई ओवर I होता है। N आपका 1000 है, फ्लक्स आपका 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ है, करंट आपका 8 है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो D.0075 हेनरी बन जाएगा आंसर। 857 नंबर एमसीक्यूज़ है द सुपर पोजिशन थ्योरम इज़ एप्लीकेबल टू, ये सिर्फ लीनियर रिस्पॉन्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल होता है। 858 नंबर एमसीक्यू सुपर पोजिशन थ्योरम इज़ एप्लीकेबल टू, ये बेसिकली करंट वोल्टेज और पावर तीनों के लिए यूज़ होता है। बेसिकली ये मेजर तो करंट और वोल्टेज करता है, लेकिन P इज़ इक्वल टू VI वाले फार्मूले से हम पावर भी निकाल सकते हैं। 859 नंबर एमसीक्यूज़ है कि यूनिट रैंप फंक्शन व्हेन इंटीग्रेटेड यील्ड, जो आपका यूनिट रैंप फंक्शन है ये यूनिट पैराबोलिक फंक्शन बन जाता है इंटीग्रेशन के बाद। 860 नंबर एमसीक्यूज़ है कि द सिस्टम विद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन S4 3s क्यूब 6s2 एंड 9s एंड 12 इज़ इक्वल टू, इसको अगर हम राउथ टेबल से अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो हमें पता चलेगा वो अनस्टेबल ये सिस्टम बनेगा। 861 है इफ़ ज़ीरो अपीयर्स इन फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउथ टेबल, तो सिस्टम क्या करेगा, नेसेसरली अनस्टेबल होगा। अगर आपका कोई साइन चेंज अपीयर हो गया फर्स्ट कॉलम में या ज़ीरो अपीयर हो गया तो आपका जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा।
862 number MCQs like open loop transfer function of system are given below. Identify the system that is not stable for all values of gain constant k. तो ये ऑप्शन डी में जो गिवन है, क्योंकि इसमें जो एक पोल है आपका माइनस एस है जो कि राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में जा रहा है, तो जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा। 963 नंबर MCQs है कि द मेन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ द स्टडी ऑफ। जो ट्रांसफ़र फंक्शन होते हैं ये स्टडी एज वेल एज ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ सिस्टम को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 864 नंबर MCQs है कि विच सिग्नल विल बिकम ज़ीरो व्हेन फीडबैक सिग्नल एंड रेफरेंस सिग्नल आर इक्वल। तो एक्चुएटिंग सिग्नल आपका ज़ीरो हो जाता है। 865 नंबर MCQs है द आउटपुट ऑफ थर्मोकपल जो होती है वो DC वोल्टेज होते हैं। 866 नंबर MCQs है द बोर्ड प्लॉट इज़ यूज टू एनालाइज। ये मिनिमम फेज नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। 867 नंबर MCQs है कि नॉन लीनियरिटी काज बाय सर्वो मोटर इस, ये आपकी सैचुरेशन की वजह से काज होती है। 868 नंबर MCQs है रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, ये आपकी माइक्रो ओम सेंटीमीटर में जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। 869 नंबर MCQs है कि कॉन्स्टेंटन कॉन्टेन्स, जो आपका कॉन्स्टेंटन आपका अलॉय होता है, इसमें कॉपर और निकल जो है वो ऐड किया जाता है, ये एक अलॉय है कॉन्स्टेंटन। 870 नंबर MCQs है कि बेकेलाइट इज़, जो आपका बेकेलाइट है ये इनकम्बस्टेबल मटेरियल होता है जो कि बोर्ड और स्विचेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 871 नंबर MCQs है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम, ये 1 होता है। 872 नंबर MCQs है कि विच मटेरियल कैन बी यूज्ड एट टेम्परेचर अबव 100, तो ये आपका टेफ्लॉन होता है। 873 नंबर MCQs है कि फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज़ एक्सप्रेस्ड बिटवीन टू इक्वल चार्जेस इन स्पेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर एंड हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ, उसमें 10 माइक्रोकूलम की जो है वो फोर्स होगी, और सॉरी चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे हम F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 वाला फार्मूला भी यहाँ पे जो इक्वल चार्ज हैं तो Q1 भी इक्वल है Q2 के, तो Q स्क्वायर बन गया और R ओवर R स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पे हमने Q की वैल्यू निकालनी है। फोर्स हमें 1 न्यूटन गिवन है, उसका जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, और K की वैल्यू जो होती है हमें कांस्टेंट है एक, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 10 माइक्रोकूलम आ जाएंगे। 874 नंबर MCQs है कि विच मीडियम हैज़ लीस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो ये आपका एयर है। 875 नंबर MCQs है कि रीजन अराउंड अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो जो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये आपने याद रखना है। 876 नंबर MCQs है कि 1 वोल्ट इज़ सेम एज, ये 1 जूल पर कूलम के इक्वल होता है, ये भी MCQs बहुत दफ़ा टेस्ट में आ चुका है। 876 877 है कि 1 फैराडे इज़ सेम एज, ये आपका 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। 878 नंबर MCQs है कि 2 इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर इन वैक्यूम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर बिटवीन सेंटर when current of 1 ampere flow through each conductor, the magnitude of force exerted by टू कंडक्टर ऑन ईच अदर विल बी, तो 4 exerted पर यूनिट लेंथ के हम F ओवर L हमने मेजर करना है, तो म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई डी उसका जो है वो फार्मूला है। तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 की 7 है, I1 और I2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 एम्पेयर गिवन है, और जो उसका डिस्टेंस है वो 1 मीटर है डी, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो F ओवर L की जो वैल्यू है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 आपका आंसर आ जाएगा। 879 नंबर MCQ डिवाइस दैट कन्वर्ट फ्राम डेसिमल टू बाइनरी इज कॉल्ड, इसको हम इनकोडर बोलते हैं। 880 नंबर MCQ है कि हेक्साडेसिमल नंबर B6C7 इज इक्वल टू डेसिमल, ये 46,791 के बराबर होता है। 881 नंबर MCQ है कि मोनोलिथिक टेक्नोलॉजी जो होती है वाइडली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये IC बनाने के लिए यूज़ की जाती है। 882 नंबर MCQ है कि 64K इज़ इक्वल टू, ये 65,536 के बराबर होता है। 883 नंबर MCQ है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 इज़ अ एनहांस वर्जन ऑफ, ये 8080 का एनहांस वर्जन है।
884 नंबर एमसीक्यूज है, ऑप कोड बेसिकली क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म नेक्स्ट, कि आगे आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये आपका कंप्यूटर को ऑप कोड बताता है। 885 नंबर एमसीक्यूज है कि 8085 द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, द कंटेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आर स्प्लिट इनटू 2 निबल्स, द अपर निबल गोज़ टू, ये आपका कंट्रोलर सीक्वेंस की तरफ जाता है। 886 नंबर एमसीक्यूज है कि इंटरेक्शन बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज़ नोन एज, इसको हैंड शेकिंग बोलते हैं। 887 नंबर एमसीक्यूज है कि इक्विलाइजर रिंग आर रिक्वायर्ड इन लैप वाइंडिंग डीसी मशीन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सर्कुलेटिंग करंट थ्रू द ब्रशेस, तो इक्विलाइजर रिंग यूज़ किए जाते हैं इसमें। 888 नंबर एमसीक्यूज है, इफ़ द नो लोड वोल्टेज ऑफ सर्टन जनरेटर इज़ 220 वोल्ट और रेटेड उसके वोल्टेज 200 वोल्ट हों, तो उसकी जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो 10% होगी। ये नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज ओवर फुल लोड वोल्टेज से हम जो है वो फाइंड करते हैं। 889 नंबर एमसीक्यू, द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर रेफर टू द रेजिस्टेंस ऑफ, उसकी फील्ड की रेजिस्टेंस होती है क्रिटिकल रेजिस्टेंस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। 890 नंबर एमसीक्यूज है कि द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड डीसी मशीन, ये होता है, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है जब आपकी जो डीसी मशीन है वो अनसैचुरेटेड हो। इसका जो हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, जब हमने डीसी जनरेटर वाला चैप्टर हांडा बुक में डिस्कस किया तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया हमने। 891 नंबर एमसीक्यूज है कि स्पीड ऑफ सीरीज़ वाउंड डीसी मोटर, तो ये इंक्रीज एज फ्लक्स डिक्रीजेस, क्योंकि आपके स्पीड और फ्लक्स का रिलेशन इन्वर्स रिलेशन होता है। 892 नंबर एमसीक्यूज है द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ट्रांसफार्मर, तो ये टू अरेस्ट अ फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर एंटर द ट्रांसफार्मर। 893 नंबर एमसीक्यूज है कि पावर ट्रांसफार्मर आर यूजुअली डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट नियर फुल लोड, क्योंकि आपका जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा फुल लोड पे ही होता है, क्योंकि ये आपका जनरेशन साइड पे लगाया जाता है। 894 नंबर एमसीक्यूज है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर यूजुअली डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट नियर 50% लोड, क्योंकि आपकी इसकी रीज़न क्या होती है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो 24 घंटे में से 16 घंटे 50% लोड पे चलता है, और सिर्फ जो पीक आवर्स होते हैं उस वक्त ये मैक्सिमम लोड पे जाता है। तो इसलिए हम जब, क्योंकि ज़्यादा टाइम ये 50% लोड पे रहता है, तो हम इसकी जो एफिशिएंसी डिज़ाइन करते हैं वो भी 50% लोड पे ही डिज़ाइन करते हैं। 895 नंबर एमसीक्यूज है कि विच वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज़ इन्वॉल्व्ड इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हम लेते हैं ईएमएफ इक्वेशन में। 896 नंबर एमसीक्यूज है कि एन अल्टरनेटर इज सेड टू बी ओवर एक्साइटेड व्हेन इट्स ऑपरेटिंग एट, जब आपका जो पावर फैक्टर जनरेटर है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे होगा तो वो ओवर एक्साइटेड होगा। 897 नंबर एमसीक्यूज है कि अल्टरनेटर व्हेन पावर फैक्टर ऑफ यूनिट लोड इज़ यूनिटी, तो आपका जो आर्मेचर फ्लक्स होगा वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। 898 नंबर एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू द फुल लोड पावर फैक्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो ये 0.8 लैगिंग होता है इसका फुल लोड पावर फैक्टर, और जो आपकी सिंगल फेज़ होती है उसका 0.6 लैगिंग होता है सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर का। 899 नंबर एमसीक्यूज है कि विच सिंगल फेज़ मोटर हैज़ रिलेटिवली हाई पावर फैक्टर, तो ये आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है। 900 नंबर एमसीक्यूज है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी है ये अनकन्वेंशनल है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है न्यूक्लियर बेसिकली एनर्जी जनरेशन के लिए यूरेनियम चाहिए होता है। टाइडल में, जियोथर्मल में, विंड में हमें कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती, तो इसलिए जो आपका न्यूक्लियर है ये अनकन्वेंशनल मेथड है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 9 स्मार्ट सीरीज़ का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके।